अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास जो चीज़ आई है जिसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, वो ये एक हमारा जो है वो लोकल सोलर इन्वर्टर है 5 किलोवाट का दोस्तों। ये बना हुआ है। तो लोकल सोलर इन्वर्टर के अंदर दोस्तों होता क्या है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर असेंबल हुए पाकिस्तान में बनाए गए इन्वर्टर होते हैं, जिनको हम 6 प्लेट 8 प्लेट या 10 प्लेट या 12 प्लेट इस तरह इसके ऊपर डायरेक्ट चला सकते हैं। आमतौर पर इसके ऊपर कम से कम 6 प्लेटें लगाई जाती हैं, क्योंकि इसको 300 वोल्ट डीसी का टारगेट चाहिए होता है। और डबल अगर ज़्यादा लगानी हो तो फिर हम 6 प्लेटों को डबल करके यानी कि 12 प्लेटें करते हैं, 6 जमा 6 बनाते हैं और फिर हम इसको लगाते हैं। मैंने इसके स्क्रूज़ ओपन कर लिए हैं, बोर्ड के स्क्रूज़ भी ओपन कर लिए हैं। आपको दिखाते हैं कि अंदर इसके क्या है और इसके में फ़ॉल्ट क्या आया है। जनाब, इसने चलते चलते आउटपुट देना छोड़ दी है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, इसके अंदर कोई ज़्यादा सामान नहीं होता, बहुत ज़्यादा। और आप ये चेक कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता भी हूँ। ये पैनल के पीछे इसका जो है वो डिस्प्ले लगा हुआ है। दोनों डिस्प्ले के जैक लगे हुए हैं। दोनों डिस्प्ले के जैक मैं उतार देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये दोनों डिस्प्ले के मैंने जैक इसके उतार दिए हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसके अंदर अडाप्टर लगे हुए हैं दोनों, जो क्या नाम है, हमें 15 वोल्ट के अडाप्टर होते हैं। आमतौर पे 14 वोल्ट का भी लगाते हैं, बाज़ लोग 15 वोल्ट का भी लगा देते हैं, 16 का भी लगा देते हैं, सारे चल जाते हैं। दो लगे हुए हैं। एक अडाप्टर जो है वो हमारे इन डीसी फैंस के लिए लगा हुआ है, और एक अडाप्टर की जो आउटपुट है, ये देखें, इसकी आउटपुट जो है वो इधर बोर्ड में आ रही है, बोर्ड को चलाने के लिए। एक की जो आउटपुट है वो इस बोर्ड के नीचे से होके इन फैंस को जा रही है। बहरहाल हम अपने मसले की तरफ वापस आते हैं। ये आप चेक करें, इसको मैंने जब खोला है, इसको चेक किया है, तो ये फोकस कर रहा हूँ। इसके जो ये IGBT लगे हैं दोस्तों, इनके अंदर से ये वाला IGBT जला हुआ है, और ये जो है ये भी स्पार्क इसका इस साइड से निकला हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इस बोर्ड को अब जो है वो सारे, ये देखें, यहाँ से जो इसके बेस वाले स्क्रूज़ हैं उनको मैंने ओपन कर लिया है, और इस तरफ इसके कोई कनेक्टर स्ट्रिप डायरेक्ट लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम अब बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि जनाब इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या आया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये पूरा सर्किट बाहर निकाल लेना है, तो मैंने पूरा सर्किट बाहर निकाल कर इसका हीट सिंक भी ओपन कर लिया, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसका हीट सिंक है, और यहाँ पे अबरक भी लगे हुए थे, वो मैंने उतार दिए हैं। तो इसका हीट सिंक मैंने उतार दिया है। इसके IGBT सारे सब के सब मैंने उतार लिए हैं। ये 2 IGBT जो हैं वो जले हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, और ये वाले जो 2 IGBT हैं ये ठीक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि क्या इसकी ड्राइव ठीक है, या जो यहाँ से इसको सिग्नल जा रहा होता है IGBT को, वो चेक करेंगे वो ठीक है या नहीं ठीक। अगर वो ठीक हुआ तो ही हमारे ये नए जो हैं ट्रांजिस्टर IGBT ये काम करेंगे। अगर वो ख़राब हुआ तो दोबारा ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी बैक साइड पर भी IC लगे होते हैं, ये देख सकते हैं, TLP 250। तो अब हम इसकी ड्राइव चेक करेंगे, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। और उसके बाद हमें सेम टू सेम नंबर के जो हैं वो लगाने होंगे। यहाँ पर ये 2 ठीक हैं और ये वाले 2 ख़राब हैं, ये जले हुए हैं। और मीटर से भी आपको मैं इनको चेक करने का तरीका बता दूँगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमने ये ऑप्टो कपलर वगैरह भी चेक करने हैं कि इनमें से कोई शॉर्ट ना हो, क्योंकि जब ड्राइव शॉर्ट होती है हमारी, मतलब जब हमारे ये IGBT जो लगे होते हैं, जब ये शॉर्ट होते हैं तो हमारे ये जो ऑप्टो कपलर हैं ये भी शॉर्ट हो जाते हैं बाज़ टाइम। तो मेरे केस के अंदर हुआ ये था कि ये वाले जो 2 IGBT लगे हुए हैं ये दोनों जल गए थे, जो मैंने आपको भी दिखाए भी हैं। तो ये देखें, इस तरफ वाले हमारे दोनों IGBT जल गए थे, बर्न हो गए थे। तो मैंने फिर चेक किए अपने ये वाले दोनों ऑप्टो कपलर। तो हमारे जो दोनों ये ऑप्टो कपलर थे, ये मैंने पुराना उतार के रखा हुआ है। ये आप इसका नंबर चेक कर सकते हैं, 80-350 इसका नंबर है, ठीक है। ये आपको मैं फोकस करके भी दिखाता हूँ, ये आप चेक करें, 8350 इसका नंबर है। तो जब ये इस तरीके से हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखें, इसका डॉट भी हमारा इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका डॉट भी इस तरफ लगा हुआ है। तो इसके जोन से ये वाले 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 5 नंबर और 8 नंबर, ये इसका 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, और ये इसका 8 नंबर पॉइंट है। ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जब मैं इसे मीटर से चेक करता हूँ तो इसके 5 नंबर और 8 नंबर पॉइंट शॉर्ट हो गए। इनको चेक करने का तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, आप मीटर को डायोड मोड पर लगा के मीटर की पॉजिटिव प्रोब को यहाँ रखेंगे, नेगेटिव प्रोब को 5 नंबर पर रखेंगे, तो जो सही होगा और ख़राब होंगे उन सब की वैल्यूज़ में वाज़े फ़र्क आ जाएगा। जो ठीक होंगी उनकी 0.87 0.9 इस तरह वैल्यू आएगी, और जौन से ये ख़राब होंगे वो शार्ट शो होंगे। तो यहाँ पे मेरे ये 2 शार्ट थे, एक ये इधर ही कहीं गिर गया होगा।
तो ये वाले दोनों मैंने जो है वो तब्दील कर दिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाले दो हमारे ठीक थे, ठीक है। और जोन से हमारे IGBT लगे हुए थे, क्योंकि पहले हमारे पास 60 नंबर के लगे थे, तो अभी जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट वाले लगाऊंगा, क्योंकि पहले वो थोड़ा सा ओवरलोड हुआ है, थोड़ा सा लोड ज़्यादा डला है, तो वो जो है ख़राब हो गए थे। तो अब ये आप देखें, ये जो मैं IGBT यूज़ करने जा रहा हूँ वो लगाने जा रहा हूँ 65T65, ठीक है दोस्तों। ये वाला मैं IGBT 4 के 4 IGBT मैं ये ले आया हूँ, तो ये वाले IGBT मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो दोस्तों अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि मैंने हीट सिंक के ऊपर इन सब IGBTs को लगाना है। ये देखें, ये हीट सिंक है इसका, इस पर लगा के उसके बाद मैं इसको अपने बोर्ड पर लगाऊंगा। तो दोस्तों ये हीट सिंक पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले, और एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख्याल इस चीज़ का रखना है कि ये जो अबरक है ये लाजमी हर सूरत लगानी है। अगर आप अबरक नहीं लगाएंगे तो ये किसी सूरत भी इन्वर्टर आपका चल नहीं सकता, बल्कि फ़ौरन जो है वो बर्न हो जाता है इन्वर्टर, ठीक है। तो हमें अब ये अबरक लगाता हूँ और इसके पीछे ये IGBT लगा के इसकी जो ज़्यादा लंबी लेग्स हैं इनको काटने के बाद मैं इसको इसके अंदर फिक्स करूँगा। इसमें फ़िक्स करके और फिर चला के फिर इसकी बॉडी में फ़िटिंग करके आपको मुकम्मल जो है वो दिखाएंगे। अभी मैं इसकी जो है वो फ़िटिंग बनाने लगा हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को यहाँ पे मैं रोक दूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं। दूसरी बात दोस्तों ये भी आपने याद रखनी है कि जौन से IGBT हमारे जलेंगे, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं कि उनके पास लगे हुए जीना डायोड्स 15 वोल्ट के, जिनका कोड जो है वो 4744 इस तरह इसका कोड होता है, ठीक है, वो भी ख़राब हो गए हों। यहाँ पे 15 वोल्ट का जीना डायोड IN 4148 ये वाला इसका ख़राब हो सकता है, ये इसमें ख़राब भी थे। बाकी इसके बाद जो ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं ये 1% में दोस्तों लगी होती हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी आपके ठीक होने चाहिए। इन सब को भी आपने नज़र मार लेनी है। यहाँ पे ये 5.6 ओम होती है, फिर दरमियान में 10K होती है, फिर 5.6 ओम, 10K, 5.6 ओम, यानी सब की वैल्यूज़ आपने ले लेनी है, चेक कर लेनी है, कोई चीज़ आपकी ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसके बाद अब हम जो है यहाँ पे IGBT लगाते हैं और अपना इन्वर्टर ऑन करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों ये आप चेक करें कि मैंने तमाम IGBT जो हैं इनको बड़े अच्छे तरीके के साथ अबरक लगा कर और इस हीट सिंक पर फिक्स कर लिया है। पहले ये जिन्होंने इन्वर्टर बनाया इंतहाई घटिया काम किया हुआ था। छोटे जो खड़पेचे होते हैं ना दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ कोई खड़पेचा, इस टाइप के खड़पेचे जो हैं ये इन्होंने लगाए हुए थे, और IGBT इसके अंदर अच्छे तरीके से टाइट भी नहीं थे दोस्तों। जब ये IGBT अच्छे तरीके से टाइट नहीं होता तो होता क्या है कि हमारी हीट मुकम्मल ट्रांसफ़र नहीं होती और फिर हमारे IGBT जल जाते हैं। ये आप देखिए, मैंने इसका जुगाड़ ये किया कि लंबे जो हैं वो स्क्रूज़ लगा के और ऊपर वाशल रख के और पीछे से नट लगा दिए। ये बड़ा बेहतरीन एक काम हो गया। अब मैंने ये जो हमारे IGBTों के सुराख हैं इनको कर लिया खाली। ये जो IGBTों के सुराख हैं दोस्तों इनको मैंने खाली कर लिया शक्कर की मदद से। आप ये देख सकते हैं तमाम के तमाम खाली हैं। तो अब इनके ऊपर जो है मैं IGBT लगाता हूँ और IGBT लगाने के बाद फिर आपको ये चेक करवाते हैं। दोस्तों ये आप चेक करें, ये मैंने हीट सिंक को जो है वो केबल टाई की मदद से इसके ऊपर लगा दिया। नीचे कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं इसके स्क्रूज़ लगाता, ठीक है। इसके जो अबरक हैं वो सारे के सारे प्रॉपर रख लिए हैं। ये पहले नंबर वाला दाएं तरफ वाला टेढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सीधा करता हूँ और इस तरफ से आप चेक करें, सोल्डरिंग भी मैंने बेहतर तरीके से कर दी है। और जो बाकी की इसकी एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको अब मैं काट दूँगा। इनको दोस्तों काटने के बाद फिर अब हम शुरू करेंगे अपना यानी कि इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये सब कट चुकी हैं और अब हम इसकी जो है असेंबलिंग शुरू करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो कटे हुए पीसीज हैं या सोल्डर का कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर कोई गिरा हुआ ना हो, कोई मसला पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ये देखें, आप ये चेक कर सकते हैं, ये सारे के सारा बोर्ड हमने फाइनल कर लिया और अब इस बोर्ड को जो है हम लोगों ने अपनी इस केसिंग के अंदर लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब इस केसिंग के अंदर हमने इसको लगा लेना है बड़े बेहतरीन तरीके के साथ, एहतियात के साथ लगा लेना है। ये इसके अंदर दो अडाप्टर दोस्तों लगेंगे, एक अडाप्टर ये है और दूसरा अडाप्टर ये है।
जो एक अडाप्टर ये वाला है ये हमारे फैंस को आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये दोनों फैंस है यहाँ पे लगे हुए, दोनों फैंस को पावर अप करेगा ये, और ये इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया, ठीक है। और जो दूसरा अडाप्टर लगेगा वो हमारा 15 वोल्ट का इस बोर्ड के अंदर आएगा। यहाँ पे 16 वोल्ट इन लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। इधर 16 वोल्ट इन वाले पॉइंट पे आ जाएगा। इससे हमारी ये बोर्ड की फिटिंग होगी और बोर्ड चलेगा। फिटिंग करने के बाद दोस्तों, इसको अंदर रखने के बाद आपने इसके जल्दी जो है हमने इसके पेच लगा लेने हैं सारे जी। तो दोस्तों ये मुकम्मल मैंने फ़िट कर लिया, ठीक है। ये चेक करें आप, बॉडी के अंदर इसको मुकम्मल मैंने फ़िट कर लिया है। और अभी आपको जो है वो चला के दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ये इनपुट की तारें लगा ली हैं, ठीक है। यानी कि वापडा जो इनपुट देनी है, आउटपुट के ऊपर मैंने इसके ऊपर फ़िलहाल जो है वो 500 वाट का ये लैंप लगाया है। और जो खुद वैसे टेस्टिंग की है, इस्त्री वगैरह लगा के भी चेक की है, बेहतरीन जा रहा है। अभी आपको ये चला के चेक करवाते हैं। तो इसको मैं जो है ये वापडा की देता हूँ सप्लाई। दोस्तों इसको वापडा की सप्लाई दे दी है और जो है फ़ैन ये चल पड़ा है, ठीक है। और अभी ये हम इसका साइड से बटन ऑन करेंगे। जब बटन ऑन होगा तो ये हमारा ये देखें डिस्प्ले भी ऑन हो गया है। और उसके बाद हमारा ये देखें, ये हमारा लैंप चल पड़ा है, इसका 500 वाट का लैंप चल पड़ा है। और ये आप चेक करें, बेहतरीन वर्क कर रहा है। सारे के सारे सेल यहाँ पे जो है वो खड़े हैं इसके, ठीक है। मैं इसकी मेन बंद करता हूँ, ये देखें सेल लो हो गए और ये बंद हो गया। दोबारा ऑन किया मैंने, ये लें जी।